ओके एक मिनट, ये तो जीओसी है ना? ये आई थिंक ये हो चुका था। मोर देन वन करेक्ट का पहला क्वेश्चन था, उसमें डाउट था, राइट? हाँ जी सर। यार मुझे क्वेश्चन डिफरेंट क्यों लग रहा है जो पिछले वाले, मतलब कुछ ऑर्डर में गलतियां हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से क्या आंसर है। ठीक है, सबसे पहले तो एसिडिटी ऑफ वन इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस। हाँ, इसका H प्लस निकाल के देखो, 3 3 - M, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। ए सही है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। हाँ, H प्लस हटाओ, नेगेटिव आ जाएगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो बी भी सही है। सेकेंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट। बना के देख ही लेते हैं। ओके, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज करना है तो ये वाला H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब NO2 के रेजोनेंस के वजह से -M होगा और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या ये आंसर में दिया नहीं है क्या? सी, डी डी ऑप्शन दिया नहीं हुआ दिया है है सर। सर। डी ऑप्शन हाँ जी, चेक करता हूं। नहीं, सी ठीक है ना? सी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सी तो ठीक है। सी सही है, ओके सही है सर, सी सही है। ओके। एसिडिटी सबसे बढ़िया, एक मिनट चेक कर लेते हैं। सबसे बढ़िया फर्स्ट है, सबसे घटिया थर्ड है, ओके। 3 बस गैस करने मुझे। एरोमेटिक किसी का बन रहा था, हाँ, फोर्थ वाले का, फोर्थ। ठीक है, एल्काइन और बेंजीन sp3 नेगेटिव ऑन sp sp कार्बन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नेगेटिव ऑन sp2। तो फिफ्थ वाला ज्यादा होगा सेकंड वाले से। ये आंसर है, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। दिया नहीं हुआ था ना उसे। ये भी सर आंसर है। फिफ्थ और सेकंड वाले एक बार दोबारा बताना। अरे फिफ्थ में देखो, नेगेटिव चार्ज जो आएगा कॉन्जुगेट बेस में वो रेजोनेट तो कर नहीं रहा, तो वो ऑप्शन तो वैसे ही गया हमारे पास से। करेक्ट। इसमें CH नेगेटिव। ओए, नहीं आएगा आंसर, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? मैंने अभी रियलाइज किया, तू देख जरा ध्यान से, मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया तब रियलाइज किया। ये बता दो कौन से वाले उसमें। ये वाला सेकंड मोर देन फोर्थ आ रहा है। बहुत बड़ी गलती की, अभी रियलाइज किया मैंने। एक सेकंड रुक दो सर। सर मोर देन फिफ्थ के फोर्थ। फोर, सॉरी फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ। यस सर। सर हाँ, कार्बन कार्बन में 3 sp है, बॉन्ड ज्यादा है। नहीं नेगेटिव चार्ज है। उससे तो हो रहा था, उससे तो कहते हैं फिफ्थ ज्यादा आ रहा है, कहते सेकंड से। कुछ और है जो हमने सबने नोटिस नहीं किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। सेकंड बॉन्ड सर डायरेक्टली एरोमेटिक ही है वैसे शायद इसलिए। नहीं नहीं, ये देख ध्यान से, स्ट्रक्चर देख, ये देख, इसके पास 2 एसिडिक H प्लस हैं, हाँ जी। तो इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा सेकंड से। फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन। एसिडिटी कैसे देखते हैं? द एसिड दैट फर्निशेस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयंस
एट सेम कॉन्सेंट्रेशन, राइट? यस सर। इसका पहला H प्लस निकलेगा ही Yes, निकलेगा, sir. दूसरा भी ऐड होगा उसके साथ, क्योंकि वो भी sp कार्बन पे है। तो हाँ जी सर, फिफ्थ हम ज्यादा एसिडिक की बोल रहे हैं। फिफ्थ ज्यादा, अच्छा एक मिनट, हाँ तो फिफ्थ ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अच्छा ओके, हाँ जी चेंज क्यों वही, किया? वो तो करें। हाँ, फिर तो सेम ही है। फिर डी आ गया, फिर डी आ गया, फिर डी आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कहते हैं कि उल्टा दिया हुआ, अच्छा ओके, पता नहीं कहाँ दिमाग था, मेरे को ये उल्टा दिख रहा था, पता नहीं क्यों। फिफ्थ ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड से भी। सर बस ये बता दो कि सेकंड एरोमेटिक था, फिर भी हम फिफ्थ को sp2 और sp क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सेकंड वाला एसिडिक H प्लस निकलने के पहले भी एरोमेटिक था, उसके बाद भी एरोमेटिक है, ज्यादा स्टेबिलिटी में डिफरेंस ही नहीं आया है। अच्छा, ओके सर। ऐसा होता है ना कि पहले एरोमेटिक नहीं था, जैसे ही बन गया एरोमेटिक हो गया, तब तो ज्यादा प्रॉब्लम होता होती है। था, ठीक है सर। चलो भाई आगे देखते हैं। हाँ भाई, 30 तक और कोई? ओके, 31 से 35। थर्टी वन से 35। अच्छा सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये तुमने नोटिस किया होगा, हिमांशु पांडे में भी है ये सेम क्वेश्चन। और हिमांशु पांडे की Sir. पहली पब्लिकेशन आई थी, जो फर्स्ट पब्लिकेशन हिमांशु पांडे सर की थी, वो 1995 की है, प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, उसमें ये क्वेश्चन था। रिपीट होने के पूरे मतलब चांस है। ये कह रहे हो कि जेई वाले हिमांशु पांडे के क्वेश्चन उठाते हैं? पक्का उठा रहे हैं। वहां पे पहले आया है आईआईटी में, बाद में, या हो सकता है इससे भी और पहले किसी एडवांस के पेपर में आया होगा जो हमको भी मिला ही नहीं। यही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एचसीवी से उठाते हैं कुछ नहीं, हो देखा है मैंने। एचसीवी के कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम 2 से मैच किया था क्वेश्चन, इसलिए। हाँ भाई 35 तक और कोई है? हाँ, कौन सा? 31st सर, 31st। इनमें से जो भी एंटी एरोमेटिक हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। एक तो एंटी एरोमेटिक ये, अब तुम मानो या ना मानो, ये भी एंटी एरोमेटिक है, देखो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा पोलैरिटी की वजह से। ये एरोमेटिक है, ये एग्जिस्ट करेगा, और ये नॉन एरोमेटिक एग्जिस्ट करेगा, तो बी और सी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, यस सर। ऑल राइट। 35 तक और कोई? ये क्वेश्चन किया किसी ने? 39, 36 था। Sir, 36 36। out है yes, sir. कर लिया था। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, सिंपल सिंपल पूछता हूं मैं, एंटी वाला जो कन्फर्मर है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। करेक्ट। तो जो भी डाइपोल मोमेंट आया वो किसका आया? गौशे। गौशे का आया, करेक्ट? हाँ जी। यस और नो? अब समेशन करते हैं, गौशे का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.18 इनटू उसका डाइपोल मोमेंट, प्लस, ठीक है, 0.82 एंटी का मोल फ्रैक्शन, और एंटी का क्या होगा डाइपोल मोमेंट? 0। 0। नाम में लिखा हुआ है 0. एंटी, तो 0 ही होगा। और ये नेट कितने के बराबर आ रहा है? सर 1। 1। 1।
करेक्ट हो गया? ये आंसर चेक करो। सर वैसे जो एंटी के लिए जो डाइपोल जीरो है वो तो खाली उसमें होगी ना जिसके मतलब एंटी में सारे ग्रुप्स ऑपोजिट पे आ जाए, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसमें सारे के सारे तो ऑपोजिट होते नहीं ना। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में कुछ। अरे यार लक्ष्य गर्ग, ऐसी बकवास करने से पहले बात मतलब ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जेड कुछ भी हो, 2 हाइड्रोजन लगा दिए इन लोगों ने, एक्टिव हो सकता है ये है? कंपाउंड नहीं देखा था सर। हाँ यही करना एग्जाम में जाके भी, कंपाउंड मत देखना, कुछ सोचने बैठ जाना, फिर सड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तुमसे फिर। हद आदमी हो यार, एक क्वेश्चन पढ़ने में तकलीफ है क्या? ये होता देखो, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, नीचे देखो ये वाला, इसमें होती और समझ में आता भी। क्लियर है अब? यस सर। हाँ, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया था वैसे? भी मीजो दे दिया सर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये भी। अरे वो छोड़, बात की बात है, उन्होंने बोला स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, वो एक ही एंटी बनेगा इसका। मीजो का एक बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव 3 बनते हैं, राइट? और ऑप्टिकली एक्टिव में डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्री नहीं होती। सोचो तो कितना सिंपल है नहीं? यस सर। अच्छा कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था वैसे? सर आधा अधूरा हो ही गया था। आधा अधूरा हो ही गया था। ये मैंने किसी के नोट्स में देखा था, हाँ, वंश के नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसे, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन टीपा हुआ था और लिखा हुआ था ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टाइल से। ऐसे क्या था, हाँ सॉरी, बच्चे खुश, क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन बना के दिया अबे। हाँ ये ठीक है, 2005 का क्वेश्चन दिखा रहा है। अजीब है कसम से, लोग भी क्लास में करवा दिया है क्वेश्चन, वो बोला अरे हाँ मेरा बनाया क्वेश्चन है, और बच्चे भी इतने मस्त, उन्हें चेक भी नहीं किया प्रीवियस ईयर। सर मैं 0.18 क्या लिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मर, तो गॉशे का 0.18। 0.18 गोशे हाँ? की है सर। क्या 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 क्या? ये सर आप कह रहे हो ना वो 0.18 एंटी की है सर, वो गोशे की है। नहीं नहीं, 0.82 एंटी की है, 0.18 गॉशे का। उसने क्या 0.18 पूछा था क्या प्रियांशु ने मुझसे? 0.18 पूछा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने 0.82 सुना, ठीक है। और 30 39 था बताना। ऑब्वियसली एनहाइड्रस AlCl3 ना, देखो हाइड्रेटेड होगा तो वेकेंट पी में पानी घुसे पड़े रहेंगे, ईथर का भी अटैक ही नहीं करेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या होता है? वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वेकेंट पी होता है ना। हाँ जी। इसमें वेकेंट पी होता है। अब वेकेंट पी में अगर हाइड्रस होगा तो ऑलरेडी वाटर घुसे पड़े होंगे अंदर, तो ईथर कहाँ घुसेगा फिर? ईथर कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा इसके साथ, ईथर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा, तो मोर सॉल्युबल कौन है? ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, बस दैट्स इट। इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, एनहाइड्रस के साथ ईथर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रस के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, सर वैसे कोई मर्जी कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सकता है। लोन पेयर हो जिसके पास देने के लिए, जिसके पास देने के लिए लोन पेयर हो। हाँ जी ठीक है। 40 तक और कोई सर सब्जेक्टिव? 40th का सेकंड पार्ट। Phenyl group is known to exert negative inductive effect, but each phenyl ring is more reactive than benzene towards देखो इसमें इंडक्टिव का तो फंडा ही नहीं है, इसमें इंडक्टिव का तो फंडा ही नहीं है।
एक रिंग अगर दूसरे से रेजोनेट करेगी, अगर करेगी किसी कन्फर्मर में, तो एक पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा, दूसरे पे माइनस एम। -m। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली उस रिंग को पसंद करता है, इससे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है ना, ठीक है। Yes, ओके sir. सर। सर एक बार रिपीट कर दो। सर बट फिर 40 तक बेंजीन आता से रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर किया हमने? बेंजीन पे कोई प्लस एम इफेक्ट ही नहीं है, बेंजीन अकेला बेंजीन है, उस पर प्लस एम इफेक्ट है ही नहीं। बाइफिनाइल में एक बेंजीन, उसमें बेंजीन ने प्लस एम लगाएगा। अगर एक बेंजीन ने दूसरे प्लस एम लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता हाँ है जी, वो ठीक। इलेक्ट्रोफाइल आराम से लेता है। ठीक है शर्मा जी, है। यस सर। ओके। और भाई 40 तक आहा, 40 तक और कोई? चलो ये भी खत्म हो गया। 42 तक कोई है? 42 तक पहले ऐसे से क्वेश्चन आया करते थे, बताओ, सब्जेक्टिव जैसे नाइट्रोमीथेन, सिग्निफिकेंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इंडिकेटिंग टॉटोमरिज्म। चलो बढ़िया, चलो ये तो खत्म हो गया। अब सुनो, हाँ क्या? सर एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड को अनइक्वल तोड़ो, एक को प्लस दो, एक को माइनस। हेट्रो Okay, मतलब sir. डिफरेंट, हो मतलब सेम। अरे सुनो गाइस, आई थिंक वो एक 71 पेपर्स है, वो 17 ईयर्स नहीं है, 71 पेपर्स है। एक लिंक भेजा होगा लक्ष्य गर्ग ने ग्रुप पे, यस Yes, सर। sir. प्रीवियस ईयर का। मैंने वो देखा खोल के, मैंने कहते हैं उस पे क्या, टेलीग्राम पे काफी सही तरीके से देकर रखा और पूरा कवर किया हुआ है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो एक काम करो, सब लोग जो है सीधे उस पर स्विच मार लो, सब लोग स्विच मारो उस पे, और लेट्स डू जीओसी फ्रॉम दैट एज वेल। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें से भी करते हैं एक बार, ठीक है? ओके सर। सर वैसे उसमें मेंस के सारे क्वेश्चन होते हैं ना? मैं देखा सारे ही हैं। अब फिर भी कोई छूट जाए तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते उसका ना, ये तो खैर किताब बनाने वालों की निकम्मापंती है, नॉट आवर्स, राइट? भगवान ने एक काम दिया है कि बस सारे क्वेश्चंस को बंडल करके एक जगह पे रख दो, वो काम भी सही से ना कर पाए ये लोग, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। ठीक है, तो सब लोग 71 वाली जो किताब है उस पे स्विच कर लो, ठीक है? और सुनो, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ऐसा समझो एक नया सवेरा हुआ है, फिलहाल एक नया सवेरा हुआ है, ठीक है? जितने लोग लिटरली यहाँ पे एक एम्बिशन लेके आए हो कि हाँ यार रैंक क्लियर करनी है, कुछ अच्छा करना है, अच्छे कॉलेज जाना है, ठीक है? बड़े टीचर की चापलूसी करने वाले अभी क्लास में नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? भाई विकास सर को एक्सपीरियंस आता है, ये वो, ठीक है ना, बुलशिट एंड ऑल दैट समथिंग करने वाले जो लोग हैं, देखो उनसे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था और भी कुछ नहीं होगा जब तक वही करते रहेंगे बैठ के, ठीक है? हमारे एक टर्म में आता है, उसे बोलते हैं इनकॉम्पिटेंसी। खुद से कुछ नहीं हो रहा, दूसरे ब्लेम डाल दो कि क्यों नहीं हो रहा, करेक्ट? ऐसे लोगों को मैंने ना कभी सक्सेस होते देखा है, ना मैंने कुछ करते देखा है आज तक, अपने ईयर से लेकर अब तक, जब से पढ़ा भी रहा हूं और जब मैं खुद 11th-12th में था। सिर्फ वो कंप्लेन ही करते रह गए, यहाँ पे ये सही नहीं है, वहां वो सही नहीं है, rather than doing their own stuff. So एक नया सवेरा चालू हुआ है अपने बीच में। आई फाइनली हैव दैट टीम जो लिटरली जो उसने मिलकर मेरे साथ फर्स्ट टाइम रिजल्ट दिए थे यहाँ पे 2019 में, 2020 में, एंड फाइनली 21 में भी, ठीक है? कैप्सूल कोर्स वाले। सो बेनिफिट तो है, और ये वो असेंबल्ड टीम है जो पांडे सर ने असेंबल की थी अलग अलग करके। पहले वाहिद सर आए, उसके 1 साल बाद मैं आया, मेरे एग्जैक्ट 1 महीने बाद दर्शन सर आए, एंड दैट्स हाउ दिस विनिंग टीम वाज क्रिएटेड, बिकॉज हमारे पास पढ़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। और मैं भी यू फ्यूचर में यही चाह रहा हूँ कि पढ़ाने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही ना रहे, उससे मेरा ध्यान भटक जाता है कि मेरे को काम करना क्या है क्लास के लिए। डाउट्स लेता रहूँ, क्लास लेता रहूँ, बस मेरा उतना ही काम होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट थिंग्स। सर ने 2 दिन मांगे, मैं बोल रहा हूँ 2 दिन से पहले ही हो जाए,
जिस जील के साथ ही इज डूइंग थिंग्स राइट नाउ डाउनस्टेयर्स, 2 दिन से पहले ही काम हो जाएगा साहब। बट अब धड़ल्ले से काम होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल फिजिक्स के जितने भी ड्रॉबैक्स थे ना, दर्शन सर सारे के सारे एक करके वो सारे ठीक कर देंगे, राइट? एग्री होते हो कि नहीं होते हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और जो अपनी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, उनसे बोल देना भाई तुम्हारी डायरेक्टर फीलिंग खत्म हो गई है, अब पढ़ाई होगी यहाँ पे, देख लो, बोल देना झमूरों से। ठीक है। न्यू टीम, यंग टीम, नहीं यंग तो नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हाँ न्यू टीम, ठीक है, बट द विनिंग टीम, सिंपल सी बात है। तो भाई ये हमारा हो गया पूरा। अब चालू करते हैं। क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? हाँ ये रहा अपनी 12th वाली ऑर्गेनिक। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स बनाए, राइट? Yes, sir. हमने अल्कोहल Yes, sir. से अल्काइल हैलाइड्स बनाए हैं, ठीक। मैकेनिज्म SN1 SN2 पूरी कवर की उसके साथ। ध्यान रखना जो जो बताया है, कैसे चीजें देखते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो ये तो हो गया, फिनॉल वाला भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया था। अब ये शायद तुम पढ़ चुके हो, बहुत लोगों को याद हो जाएगा। सेकंड पार्ट, फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, पहले मैं तुम लोगों को चेक करता हूं, तुम लोग क्या याद है एक क्वेश्चन के फॉर्म में। इससे पहले कोई चिल्ला है, मैंने हाइड्रोकार्बन नहीं किया है, मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर रहा था, मैं बस ये देखता रहता तुम लोग की अप्रोच क्या रहेगी, तुम आंसर क्या निकालते हो इसका, ठीक है? Do it and I'll then write the answer, then you guys can check it. Mm-hmm. Check.
सर बाकी तो सही है क्या, बस ये बता दो बी आर सेम पॉइंट सेम पे कैसे लगा है? ये क्या कार्बोकेटन के एक ही बार रीअरेंज होता है क्या? मतलब कि कोई रूल है कि कार्बोकेटन को एक ही बार रीअरेंज होना अलाउड है? पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। जब तक वो सबसे स्टेबल नहीं बन जाएगा तब तक वो होता रहेगा रीअरेंज, राइट? अब सबसे पहले तुमने Yes, sir. काम क्या किया होगा, H प्लस और Br नेगेटिव में तोड़ा है इसको, राइट? यस सर। ओके, मैं मैकेनिज्म वाइज कर रहा हूँ इसको, ताकि सबसे कॉम्प्लेक्स केस को मैं उठा लूंगा ना तो इजीली तुम लोग खुद कर लोगे। ठीक है ना? स्टेप 1 है, जैसे इसे कहते हैं हेट्रोलिसिस, HBr जो टूटता है। Okay, sir. ठीक है, अब बताओ H प्लस और Br नेगेटिव में भूखा नंगा कौन है? H प्लस। H ऑब्वियसली plus. बात है। तो सबसे पहले जो है एल्कीन पे कौन सा बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा या पाई? पाई। ऑब्वियसली बात है, सिग्मा पाई में पाई वीक होता है तो H प्लस पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक करेगा। अब तुम्हारे सामने है दो ऑप्शंस, अच्छा इसमें से बेहतर कौन है? ब्लैक वाला। फर्स्ट वाला। बहुत सही, ये Seven. बेटर है, फर्स्ट वाला। बट ये और बेटर हो सकता है, ये और बेटर हो सकता है। सबसे पहले तो अगर रिंग एक्सपैंड कर जाए, एवरीवन नोज ना, मैं रिंग एक्सपैंड यू कर रहा हूँ रादर देन इसको पॉजिटिव को यहाँ लाके 3 डिग्री नहीं बना रहा हूँ मैं, सबको पता है ना? यस सर। यस मिनिमम सर। 120 Yes, का एंगल sir. चाहिए, नहीं तो एंगल नहीं कार्बन होगा। अनस्टेबल हो Yes, जाएगा। sir. तो सबसे पहले ओ, 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 सबसे पहले तो ये वाला है, ठीक है? अभी भी अगर डाउट है क्या इससे और बेटर हो सकता है, तो बड़ा सिंपल तरीका है, रीअरेंज करा देख लो, बस इस टाइप से। हेडफोन ऑन थे? क्यों अत्याचार कर रहे हो सर? आज मूड में हूं ना यस मैं, सर। आज मूड में हूं ना मैं। सर नहीं थैंकफुली तो मैंने ये पहले लगा आज ये रखे करो, थे। प्रिकॉशन दे दिया करो पहले। मुझे लगा किसी का माइक गलती से ऑन हो गया। अरे बहुत टाइम बात कर रहा हूं मैं। तो अगर शक हो कभी कि मतलब और बेहतर बन सकता है कि नहीं बन सकता, चेक कर लो, रीअरेंज करा के देख लो एक बार। जैसे यहाँ पे रीअरेंज किया था हम लोगों ने, तो इस पे थे 2 + 1 3 अल्फा हाइड्रोजन और 2 डिग्री था। यहां करके देखो, 2 2 4 3 7 7 अल्फा हाइड्रोजन और 3 डिग्री। तो ये बेस्ट कार्बोकैटायन है, बेस्ट, मोस्ट स्टेबल, और मोस्ट स्टेबल क्या देता है? मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट। सर एक बार दोबारा बोलना, क्या बोला था? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट है ना ये ओके तो। सर। हाँ जी हाँ जी। तो जो बेचारा Br नेगेटिव मुंह फुला के बैठा था वहां पे, अब फाइनली इट्स डन, प्रोडक्ट इज सर्व्ड। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। सर इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या मतलब? उनकी इसको मार्कोनिकॉफ रूल क्यों बोलता हूँ सर? पहले भी तो ये कर रहा था।
क्योंकि इससे पहले कि हम ये रियलाइज करते ऐसा कुछ हो सकता है, मार्कोनिकॉफ ने ये चीज पहले एक्सप्लेन कर दी थी, तो उसके नाम पे रूल आ गया, सिंपल। अरे मतलब जो पहले हम कर रहे थे वो तो ये कर रहे थे। हाँ मालूम है, मालूम है, ठीक है। ऑन एडिशन, अब उसने बोल दिया ना, ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अबे यार, अभी जाएगा नहीं, सत्यानाश है इसका। हाँ, नेक्स्ट पेज पे सही से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब चला गया तो अड्डा पला होवे। हाँ, in the above situation, in the above mechanism, negative part of addendum सर वो ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वाली लाइन कहाँ गई? छोड़ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम। अरे अडेंडम को क्या हो गया? मतलब क्या होता है एडेंडम का? एडिशन रिएजेंट, ठीक है, गोज टू कार्बन होल्डिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। इसी को हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब इसको मैंने जनरलाइज कर दिया ना, कल को मैं वाटर डालूंगा तब भी रूल तो वही रहेगा ना। ठीक है, इसमें देखो, नेगेटिव पार्ट बी आर नेगेटिव वहां गया जहां सबसे अच्छा बन रहा था कार्बोकेटायन। इसे हम मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। क्लियर है? अब यस कुछ सर। क्वेश्चंस तुम करके बताओ मुझे, और ध्यान रहे, एल्काइल हैलाइड हो या अल्कोहल, एडिशन से बनाते वक्त नियम सेम रहेंगे। बस एल्डिहाइड्स आते ही एक नया नियम जुड़ जाएगा कि नियम कभी बदल सकते हैं। वहां पता नहीं कुछ फॉलो करना चाहते ही नहीं है वो कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक कुछ नहीं फॉलो करना चाहते वो, इसलिए उनकी रिएक्शंस एक लाइन की होती है सारी की सारी। उफ, सर आपने वैसे पहले का कुछ होमवर्क भी दे रखा था, डिस्कस करवाने वाला पड़ा है। उप्स, इसी में है ना? हाँ जी। कहाँ है भाई? अच्छा से नहीं याद दिला दिया। हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया। हाँ तो क्या बोला गया? अच्छा अच्छा ये था। ओके ओके, इसका आंसर तो ये आ रहा होगा। आंसर अलग पेन से लिख देता हूँ। ये आंसर है। यस सर।
वाया SN1 यस सर। बहुत हाँ जी बेहतरीन सर। बन रहा है कार्बोकैटायन, और न्यूक्लियोफाइल भी वीक है। ठीक है, वाया SN2 SN2 वाया SN1, OH सर, OH। ओ सॉरी OH, वाया SN1 3 डिग्री था, SN2 के तो चांस ही खत्म हो गए। तो पहले तो बनेगा कार्बोकैटायन, अब उसके बाद वही है, रीअरेंज करा के देख लो अगर सही बन रहा है तो इधर से मिथाइल उठा के मैं यहाँ ले आया, इधर ज्यादा अल्फा मिले मुझे हाइड्रोजन, इधर कम मिल रहे थे। सही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. आह, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम। सही। यस हाँ सर। जी सर। हम्म, ये यस प्लस सर। एम के वैसे Yes, क्या ना? sir. और क्या, यहाँ पे अगर बनता कार्बोकैटायन तो उसके पास होते सिर्फ 8 अल्फा हाइड्रोजन, पर यहां अगर बने कार्बोकैटायन तो एक तो 2 डिग्री, ऊपर से प्लस M, ऊपर से एक अल्फा हाइड्रोजन, सारे एडवांटेजेस के पास है। ठीक है, यस सर। ओके। एक इक्विल मतलब इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा, कौन सा जाएगा? BR। पी आर। बेटर लिविंग PR. ग्रुप है। यस सर। सही है, यस सर। यस सर। दैट्स इट, Yes, sir. दैट्स इट, खत्म। SN2 भी लिख दो। हम्म हम्म, दोनों ही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर तो SN2 है ना? मेजर तो SN2 होगा। हाँ, ये डोमिनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो दोनों ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर वैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, हमसे पूछ लिया इस वाली रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म है, फिर तो SN2 हम दोनों नहीं बोल सकते। अगर दोनों, मान लो मोर देन वन हो गया क्वेश्चन, मोर व्हाट आर देन द वन पॉसिबल चॉइसेस। पॉसिबल मैकेनिज्म्स, SN1 SN2? नहीं सही सर, है जैसे मान लो ऑप्शन में है दिस शोज यार, SN2 मैं और एक अलग ऑप्शन है दिस शोज SN1। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है क्या? हाँ जी। हाँ तो टिक कर देना दोनों, क्या दिक्कत है? ठीक है सर। मैकेनिज्म तो हर कोई दोनों शो करता है, बस फंडा वही है कौन सी डोमिनेट करती है। अखंडा, मुद्दा ये नहीं है कि कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं, मुद्दा ये है न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रांग होना चाहिए ना, इसलिए मेजर SN2 है। समझे? सर अगर 3 डिग्री है तो SN1 की 100% ये लगेगा? नहीं 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 नहीं, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन हो जाता है, बताऊंगा आगे। ओके सर। वो तो अभी तक मैंने हाइड कर रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन वही बची है अभी तो। हाँ भाई।
सर दिखा दो। 1 मिनट ना, मतलब चैन नहीं है इस लड़की को। एक मिनट, ना सर अब वो ड्रॉ कर लिया था। सुनना, नखरे करने के लिए लक्ष्य काफी है मेरी क्लास के अंदर, तू ऐड ऑन मत हो प्लीज। सर बहन जैसी है सर मेरी, थोड़ी बहुत तो करेगी। हाँ खैर, लगाओ क्वेश्चन। सर ऊपर करना थोड़ा सा। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। ये ले, हो गया ऊपर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब ठीक है। अबे लेवांश, बी ऑप्शन में भी एच बॉन्डिंग होगी, बट जो नेगेटिव चार्ज निकला है ना वो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा बिकॉज ओवरलैप में प्रॉब्लम है सीओ के साथ। सर खाली आंसर मत बताया करो, क्वेश्चन भी साथ में बोला करो ना। वॉइस नोट भेज दिया है। अब तुम लोग लेवांश को तंग करो, सर सर ने क्या क्वेश्चन पूछा और क्या, अब लेवांश तंग करो बैठ के। ओके सर। हाँ गुड। फ्लडेड इनबॉक्स का मजा ही कुछ और होता है, लेवांश आज तो एक्सपीरियंस करेगा। सर लास्ट वाला एक बार नीचे से दिखाना, मतलब सारा। ये ले। थैंक यू सर। सर वो लास्ट वाला मेरा रह गया, दिखा पूरा। ये देखो, फर्स्ट में क्या बनाया दिखाना। यार हाँ जी थैंक यू सर। सर थोड़ा सा जूम आउट और कर लेना, सर फिर दिखा तो एक दो। रह रहा है। क्या, फर्स्ट फर्स्ट वाले क्या में कर सर रहे हो? स्टार्टिंग वाला दिखा दो। ये रहा। सर हाँ फर्स्ट वाले में हम मिथाइल नहीं कर सकते थे, उससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं बन जाते। 1 मिनट, मिथाइल शिफ्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। नहीं, वो बात की बात है, मिथाइल शिफ्ट करेगा तू मेन चेन से साइड चेन? कहाँ से लाते हो भाई ये सब, मतलब क्या, क्या टैलेंट है। और मतलब अब कार्बोकटायन है तो फिर लगता है कुछ हो सकता है। अरे तो एक बात बताओ, जब 10-15 हाइड्रोजन देके रखे हो शिफ्ट करने, तो मिथाइल क्यों शिफ्ट करो, वो भी दूर से, किसी एक एंड से दूर कर दोगे तुम शिफ्ट। समझ रहे हो मेरी बात, तो क्या बोल रहा हूं मैं? शिफ्टिंग तो आजू बाजू के ओवरलैप से होती है ना, करेक्ट।
शर्मा जी हमारे यहां से उठा के डाल रहे थे इधर पे मिथाइल। भाई भाई सुनना प्रियांशु, तेरे को देते हम खुली छूट, फुदका ले अपने इलेक्ट्रॉन्स जहां लेके जाने। टाइम नहीं पे सर, बारी कम ऐसे कर कैसे? दीजिए, इसको नहीं ओए शायद धोखा नहीं देना ओए। शायद थोड़ा दिमाग क्लियर हो जाए इसका। गलत बात है सर, मैंने कंप्लेंट कर देनी है। सर कुछ बोला सुना नहीं सर। मैंने भी कुछ नहीं बोला। नहीं मैंने सुन लिया, मैं दोनों की करूंगा, कोई ना। ये तुझे नोटिस किया प्रियांशु, भले ही ये आदमी जो है लक्ष्य आदमी पैदा हुआ है, इसकी हरकतें जो है ना वो आग लगाने वाली बुआ मौसी जैसी है नहीं। सर आंटी है पूरा सर, सर पीछे। आंटी जैसी है इसकी पूरा पूरा। पूरा आंटी पूरा है। पूरा सीरियसली। ये आग लगाने वाली आदत है। लेकिन सर फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे पता है। थोड़ा तू रिलैक्स हो जा भाई, पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है आजकल। अरे सर उसमें ना मैंने वो कार्बोकेटाइन का प्लस ना नीचे लगा दिया था, तो वो शिफ्ट कर दिया था मैंने। तो फिर प्राइमरी नहीं बन जाता? कम स्टेबल हाँ में नहीं वो हो सकता ना? थोड़ा कम थोड़ा फ्लो स्टेबल में। में शिफ्ट ही नहीं होगा, कम स्टेबल में तो वहीं पर रुक जाएगी गाड़ी तो उसकी। सर जो सी ऑप्शन है उसमें भी कार्बोकेटाइन वो जॉइंट पे इसलिए ना, वो एंगल वाला रीजन ही है ना? यप। ओके सर। अब इधर पे बेटर कौन सा बनेगा? प्लस एम तो ये भी लगा रहा है, प्लस एम तो ये भी लगा रहा है, इसका माइनस आई पास है, ये वाला बन जाएगा। अब यस चलो सर। अपने आंसर चेक कर लो एक बार। फिर कोई बस सा सी सर बताना। बी में, सर बी में दूसरी साइड नहीं आएगा, मतलब सेकंड लास्ट पे नहीं आएगा बी आर? क्यों? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसलिए? यस सर। बेटा वो बेंजीन का प्लस एम कौन देखेगा? बेंजीन का। ओके सर। हाँ। सी वाले में पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, जो सी वाला सॉल्यूशन है इसका। करेक्ट। अब कुछ ऐसा हो कि ज्यादा स्टेबल बन जाए, डांसिंग रेजोनेंस। अब ठीक है, ये वाला केस तो मत भूलना कभी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एक ही जगह होता है बस, ये फोरमेड रिंग में। और कोई सा? सर ये बता दो एक बार। ई। ई में देखो दोनों तरफ देखो प्लस एम तो बराबर है, यस सर। ये भी ऑर्थो पे लगा हुआ है, करेक्ट, और ये पैरा पे लगा है, तो प्लस एम दोनों पे है। यस सर। तो बचता क्या है हमारे पास? माइनस आई। इसका माइनस आई दूर है, माइनस आई। यस सर। यस सर। इसका माइनस आई नियर है, पास है। तो बेटर कार्बोकेटाइन दूर वाले में बन जाएगा इधर पे। बेटर कार्बोकेटाइन क्योंकि इसका माइनस आई दूर है, सिंपल सी बात, काम खत्म। ठीक है। ओके सर। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। All right. Now, चलो एक क्वेश्चन है। हाँ यार, नहीं, नो नो नो, अभी नहीं। अल्कोहलिक की वजह से एक्सपोज होना सकता मैं अभी बैठ के। थोड़ा टाइम देता हूँ, एलिमिनेशन के बाद दूंगा क्वेश्चन वाला। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसके साथ। एंटी मार्को
निकोफ और खराश इफेक्ट। सर वो क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? कौन सा क्वेश्चन? सर वो ऊपर क्लोरीन से वाला कहाँ था, जो भी लिखाया नहीं था आपने? ओ हटा दिया। वो नहीं करना? नहीं, सर एक खराश कैसा नाम है? पता नहीं। गले में हो रही होगी। भगवान ही जाने कैसे कैसे नाम देखे थे। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक तो इसमें डाला मैंने HBr और दूसरा HBr परऑक्साइड। अच्छा, इससे पहले कोई पूछे लिख ही देता हूं ऊपर में, नहीं तो हर जगह लगाते रहेंगे स्टार में बड़े बड़े अक्षरों में, एक्सक्लूसिव फॉर HBr। HBr के लिए एक्सक्लूसिव होता है एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट, ना HCl देता है ना HI, और HF से तो रिएक्शन ही नहीं होती है, पुअर थिंग। ठीक है, तो ये वाला आई थिंक सबको पता है, ये वाला। This one everyone knows, right? The one downwards. यस सर। Perfect. I think जितने लास्ट ईयर पढ़ा है उनको ये वाला भी याद होगा। यस सर। अच्छा, कांस्टेबल पे लेके जाना मतलब? नहीं, अब रीजन बताता हूं क्या है। इसका जो इंटरमीडिएट होता है इस वाले प्रोसेस का, वो होता है कार्बोकेटायन। और इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है फ्री रेडिकल। ध्यान रखना ये डिफरेंस है। एंड फ्री रेडिकल होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, नो रीअरेंजमेंट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। फ्री रेडिकल होने का एक यही फायदा है कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क्स? लास्ट ईयर के पापियों इस बार ध्यान सुनना, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। सबसे पहले जो पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड, सस्ता सुंदर टिकाऊ। सुंदर। लेट मी ड्रॉ इट ना। इसका होता है होमोलिसिस, इसका होता है होमोलिसिस।
ये देखो, ये जो बीच का बॉन्ड नहीं, ये वाला ओ ओ बॉन्ड, ये दो हिस्सों में टूटता है, ठीक है। तो पहले बनता है ये, फिर इससे CO2 उड़ जाता है। सर वैसे अपन ने तो खाली पेरोक्साइड डाला था, बेंजोइल कहाँ से आ गया? नहीं तो परोक्साइड, कोई तो परोक्साइड होगा ना, इतना तो नहीं छोड़ दोगे ना इसको। तो मेंशन तो करना चाहिए था। अरे तुम ये वाला उठा लो, तुम्हें नहीं चाहिए तुम ये उठा लो महंगा वाला, सिंपल है। तुम H2O2 उठा लो। नहीं 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 नहीं, एसिडिक होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहला काम हमारा बन गया बेंजाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये बहुत ही फास्ट, लिटरली फास्ट, हाँ, ये बहुत फास्ट करेगा रिएक्ट। हम्म, डन। Br फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आया हमारा स्लोएस्ट स्टेप और रेटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, एक्शन ओके। तो Br फ्री रेडिकल जो कि भूखा नंगा है यहाँ पे, किस पे अटैक करेगा? पाई बॉन्ड पे। पाई मॉल। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा पहले वाला। फर्स्ट वाला। है? यस, सर फर्स्ट वाला। अल्फा एच गिन लो ना, 3 + 2 5 अल्फा एच, और इसमें 1 अल्फा एच, करेक्ट। यस। सही है। तो सर कौन बनाएगा मेजर प्रोडक्ट? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ऋषि, हाँ सुन सुन, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बैच में डाल दे मैसेज, बैच में डाल दे मैसेज कि कल सुबह 9 o'clock, ठीक है, कल मॉर्निंग 9 o'clock मेडिकल के पेपर का डिस्कशन है, ठीक है। तो ये वो टाइम है जब ये नॉन मेडिकल वाले चंगेजी लोग जो है ना, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपने को, ध्यान रहेगा, क्लियर है? ठीक है, चलो, ठीक है, मैसेज डाल दिया वाला। ओके। सर लास्ट स्टेप बताना एक बार। कुछ खास नहीं, Br फ्री रेडिकल ने पाई बॉन्ड पे अटैक कर दिया, तो पाई बॉन्ड टूट गया, राइट। यस सर। पाई बॉन्ड टूट के बना दो फ्री रेडिकल्स में, जब ये टूटेगा, व्हेन इट विल ब्रेक, एज टूटेगा ये, करेक्ट।
अब बी आर फ्री रेडिकल या तो इस पे या फिर इस पे रिएक्ट कर सकता है, करेक्ट? यस सर। बस दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, अब मोर स्टेबल जो है वो क्या बनाएगा? बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। यस सर। और ये कैसे बनेगा मेजर प्रोडक्ट बताता हूं। जो लास्ट स्टेप है, ये बचे हुए HBr से करेगा रिएक्ट, खुद बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर वही Br फ्री रेडिकल प्लस एल्कीन क्या बन जाएगा? बस दैट्स इट। हाँ खत्म, दैट्स इट। फिर क्या होगा? दोबारा ये HBr से रिएक्ट करेगा, फिर एंड सो ऑन होता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक या तो HBr नहीं खत्म हो जाता या एल्कीन नहीं खत्म हो जाता। ठीक है, सर एक यस बार सर। फर्स्ट स्टेप पे दिखाना। दिखा तो दिया ये रहा। ये तो फोर्थ है। अच्छा सर इस एक सेकंड नोट करना था। एक मिनट, फर्स्ट स्टेप ये वाला। हाँ जी हाँ जी, एक सर सेकंड। थर्ड दिखाना। 2 मिनट खड़ जा। सर जूम आउट करके चारों इकट्ठे दिखा दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर में दिखा देंगे। लगता है चॉकलेट मिल गया कहीं से। सर कल आपको ही बताया नहीं तो था बात सर, पे आपको अब भूल जाते हो सर। लक्ष्य यार तू छੱਡ यार नित्य शुरू हो गया। नहीं तो जिसकी जिंदगी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो मतलब फाइनली करेक्ट कॉम्बिनेशन में पहुंच गया ना। पता लगेगा वो तो। अच्छा ठीक है, हौसला मत हार, हौसला मत हार युवराज। मतलब दोबारा हीरिए सोनिए तेरी याद आंदी है, सीने विच तड़पदा है दिल जान जान दे, ये नहीं गाना पड़ेगा अपने को, डोंट वरी। यस बॉस। भावना ही है सर इस बार भी। नहीं नहीं नहीं, ये कोड वर्ड है वो तो। बस चलो सर वो दिखाना थर्ड वाला। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये थर्ड वाला ये रहा। हाँ 5 मिनट 5 मिनट ठीक। हो गया, अब ठीक है। सर एक बार फोर्थ स्टेप समझा दो। हाँ तो जो हमारा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बना था, मोर स्टेबल वाला, वो HBr से करता है अटैक और बन जाता है क्या? एल्काइल ब्रोमाइड प्लस Br फ्री रेडिकल। ये Br फ्री रेडिकल फिर किसी एल्किन के पास जाएगा, क्या बनाएगा? मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। फिर ये वापस किसी HBr पे जाएगा एंड सो ऑन। दिस चेन कंटिन्यूज till either HBr or is over। ठीक है, और ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा मुझसे, उसका जवाब मुझे बहुत टाइम बाद मिला था। why only HBr can exhibit Markovnikov effect? Oh, anti-Markovnikov effect। ठीक है, अब आंसर बहुत सिंपल सा है। F free radical does not exist।
ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के दो ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्लोरीन के दो ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो F2 या फिर F नेगेटिव, नथिंग एल्स। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह सकता। क्लियर है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट cannot stay electron deficient। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, दूसरा है Cl नेगेटिव, Cl। ठीक है, लार्ज डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड होमोलिसिस ऑफ HCl। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में बेसिकली ये बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर यही स्लो हो गया तो आगे प्रोसेस कैसे होगी? ठीक है, उससे पहले ही HCl टूट जाएगा HCl नेगेटिव में, उससे पहले ही HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है सेकंड वाला पॉइंट भी? तो मतलब हेट्रोलिसिस के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है होमोलिसिस से? तो ऑब्वियस ही बात है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड तोड़ना ज्यादा इजी होता है ना होमोलिसिस से। तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एलिमेंट की तरफ है, तुम उसको बराबर बराबर तोड़ना चाहते हो, ज्यादा लगेगी, हाँ, ऑब्वियस ही बात है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब Br2 का हेट्रोलिसिस डिफिकल्ट, होमोलिसिस इजी। वैसे ही HBr का हेट्रोलिसिस इजी, होमोलिसिस डिफिकल्ट। ठीक है, सर यस सर। हाँ। और लास्ट है, HCl वाला हाँ बता दो, क्या? HCl वाला बता दो दोबारा एक बार कि पहले HCl की, टूटने वाला। HCl की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है होमोलिसिस के लिए। ठीक है, HCl की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है हेट्रोलिसिस से। तो इससे पहले कि फ्री रेडिकल बने, उससे पहले वो H प्लस और Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा फिर वो? मार्कोनिकॉफ, राइट। ओके सर। और इससे तो उम्मीद ही मत रखो। सेकंड में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? लार्ज, हो गया। थर्ड से तो उम्मीद ही मत रखो। आई फ्री रेडिकल बनते ही, वैसे तो एनर्जी कम लगेगी आई फ्री रेडिकल बनते ही, जैसे ही बनेगा आई फ्री रेडिकल बन जाएगा I2 तुरंत। ठीक है, तुम्हारे पास आई फ्री रेडिकल होगा ही नहीं तो किससे करवाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ? ठीक है, सर 1 मिनट चैट देख लो। सर इसका रीजन क्या है ये I2 बन जाएगा? आई फ्री रेडिकल, iodine is a strong reducing agent, immediately oxidizes to I2, remember? ओके सर, ओके सर। नहीं, सोडियम एटम जैसा होगा लक्ष्य। सर सर ढंग आगे से डाउट आएगा सर, 1 मिनट, आप पूरी चैट पढ़ना है 1 मिनट। क्वेश्चन यार ढंग से बात कर लो, ये क्या बात हुई यार? एक मिनट, ढंग से बात कर लो मतलब ऐसी तो बात करते हैं। अरे मतलब कि क्वेश्चन बता के फिर क्वेश्चन भी आंसर बता दो, सिर्फ आंसर मत बताओ, वो क्या है? और सुनो, इससे अच्छा नहीं हो सकता गाइस, आज तुम्हारा दिन भर मूड अच्छा रहेगा इस वजह से। सर बी आर सर फ्री नहीं रेडिकल, सर, सर बी आर फ्री रेडिकल ब्रोमीन नहीं। एटम जैसा ही हो गया ना। सर 9th में बताया था कि एटम रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, फिर इधर कैसे? है। क्या? ये पढ़िया सर, एटम नहीं लेते होते ना, वो एटम के लिए हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, मतलब वो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, रिएक्शन में तो मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते थे, ऐसे ही बताया था। ओह गॉड, अरे बाप रे।
इसने नोबल गैस के एटम्स को रिएक्शन के साथ मिक्स कर दिया। सर आशीष सर ने ये लिखा था, आधी मुझे आज अधूरी- तक अबे याद है उनने सर। उनने ये दो बातें अलग अलग जगह बताई होंगी, तूने एक जगह कर दी। एक बात बता, अच्छा मतलब ये बता दो, एटम्स ले सकते हैं ना? एक मिनट, जिंक एटम reacts with HCl molecule to give ZnCl2 plus बस H. मतलब 9th में आधा अधूरा बताते थे, ठीक है। हाँ बता दे, भले ही आधा थोड़ा बेइज्जती पूरी हुई है आज, मस्त। सर ना क्वेश्चन समझ आया ढंग से, ना आंसर ढंग से समझ आया। बस समझ के एग्जैक्टली करेगा भी माय क्या? पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। डीपीएस वालों की सर कला इसलिए है। चैट पे भेजा था ना। देखो मैं पर्सनली आंसर कर देता, फिर किसी ने बोला कि ऐसा ढंग से बात कर लो यार, पूरा क्वेश्चन बताओ, पूरा आंसर बताओ, तो घर का इसके भी सर नहीं खुद के लंका डर। इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहे, इसलिए वो कर रहा है। कोई बात ये नहीं। कोई बात थी इसमें अब इलेक्ट्रॉन आदत वाली? होगी। फालतू में। लक्ष्य वालों इसमें को तेरी भेजने के बेइज्जती लिए। है, तू प्रियांशु को मत बोला। हाँ युवराज तू तो आज नहीं बोल, रिकॉर्डिंग हले भी है मेरे को। अच्छा ठीक है ओ। ठीक है। ओ ये सब भी हुआ है। सर रिकॉर्डिंग? मैं कुछ भी बोली जा रहा, पता नहीं, मैं भी सोच रहा हूँ क्या है। अर्पित, आर यू टेकिंग नोट ऑफ ऑल दिस? यस सर। वेरी गुड। धंधा ठप हो गया सर अर्पित का तो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, मतलब हम ये सब प्रेजेंटेशन बना के ना प्रेजेंटेशन देंगे एबीएलएस में इस चीज का। भाई एसएलएस चल रहा है सॉरी, हाँ आजकल। आजकल वो चल रहा है, वाईएसएलएस चल रहा है आजकल तो यार। नहीं एबीएलएस सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। देखो भाई ये क्या अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मजा है नहीं आ रहा ना। हाँ सही बात है। चलो गाइस, मेरी मेडिकल क्लास चालू हो गई है, ठीक है, आई विल सी यू ओवर हियर। सर हाँ ओके सर। सर टेस्ट होगा इस सैटरडे? सैटरडे टेस्ट नहीं है, टेस्ट होगा तो मंडे को, नहीं तो नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर।